ओके, कितना टाइम बाकी है अभी? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार चेंज, अगर लेंथ चेंज होगी सर उसे कैसे फाइंड करना है, सिर्फ वो बता दो सर, रिपीट करो सर एक बार। मीन्स क्या, अगर लेंथ चेंज होता है तो क्या? यस सर, चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो देखो चेंज इन लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है टू फाइंड, ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, टू फाइंड चेंज इन लेंथ। ओके, देखो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है टू फाइंड चेंज इन लेंथ, ओके, या फिर अगर ऐसा गिवन है इलोंगेशन, ओके, या फिर इलोंगेशन आपको गिवन है इलोंगेशन। ओके, तो देखो जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, सबसे पहला कौन था, चेंज इन लेंथ आपको दिया है, मीन्स आपको क्या दिया है, स्ट्रेन से आप या तो फाइंड होगा, स्ट्रेन से या तो फाइंड होगा, मीन्स स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, चेंज इन लेंथ रहता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ रहता है। ओके, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ रहता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखना गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है। ओके, अगर आपको ओरिजिनल लेंथ अगर आपको गिवन है तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर पुट करो, देन नेक्स्ट अगर आपको स्ट्रेन अगर गिवन है तो स्ट्रेन भी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है। तो फॉर दिस इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, चेंज इन लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो स्ट्रेन के वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ओरिजिनल लेंथ के यहाँ पर पुट करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ रहेगा। ओके, बट अगर इन केस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेन गिवन नहीं है, ओके, इसकी सेकंड कंडीशन क्या आएगी, सेकंड कंडीशन क्या आएगी, इफ स्ट्रेन इज नॉट गिवन। ओके, इफ स्ट्रेन इज नॉट गिवन। ओके, अगर आपको स्ट्रेन गिवन नहीं है तब आप चेंज इन लेंथ किस तरह से फाइंड करोगे, तब आपको फॉर्मूला कौन सी यूज करना है, यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रहता है। ओके, सो हेंस देयरफॉर यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एफ डिवाइडेड बाय ए। ओके, वेयर एज स्ट्रेन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो अभी इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, चेंज इन लेंथ आपको फाइंड करना है। ओके, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एफ इंटू original length divided by, okay, divided by Young's modulus। ओके, एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको स्ट्रेन गिवन नहीं है तब। ओके, तब इस फॉर्मूले से आपका चेंज इन लेंथ आपका फाइंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, इसके हमने दो एग्जांपल लिए, इस फॉर्मूले के बेस हमने जो चेंज इन लेंथ हमने फाइंड किया इसके बेस हमने दो एग्जांपल लिए, आज एक लिया है, कल या फिर परसों के लेक्चर में हमने एक लिया था। ओके, तो आप उन दो एग्जांपल्स को रिवाइज कर लो, उसके बाद आज मैं क्लासरूम पर आपके कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, उसमें अंदर भी इस टाइप के रहेंगे। ओके, तो वहां पर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखो अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, असाइनमेंट थर्ड। ओके, असाइनमेंट थर्ड में आपको देता हूँ, देन नेक्स्ट अब आपको वो आपको 2-3 दिन के अंदर राइट करके मुझे सेंड करना है। ओके, अब असाइनमेंट के अंदर फिलहाल मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन दूंगा, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे न्यूमेरिकल्स में आपको आपके जो क्लासरूम रहेगा, क्लासरूम के अंदर मैं आपको वहाँ पर शाम तक डाल दूंगा न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ठीक है, असाइनमेंट थर्ड। ओके, असाइनमेंट नंबर थर्ड। ओके, असाइनमेंट नंबर थर्ड। ओके, इससे पहले फर्स्ट असाइनमेंट आपका मेजरमेंट पर हुआ था, सेकेंड असाइनमेंट आपका स्केलर्स एंड वेक्टर पर हुआ था, अब थर्ड असाइनमेंट है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन। ओके, डिफाइन करना है आपको चीजें। ओके, तो इसमें से सबसे पहला आएगा आपको स्ट्रेस। ओके, डिफाइन करना है, देन नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रेन। ओके, और जब आपको डिफाइन है तब आप क्या करोगे, स्ट्रेस डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट उसका क्या राइट करोगे, उसका यूनिट राइट करोगे, इट हैज यूनिट, देन नेक्स्ट इट हैज डायमेंशन। ओके, सो ये तीन चीजें इसके अंदर होनी चाहिए डिफिनेशन के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेन, देन नेक्स्ट elasticity. Okay, elasticity means what? Okay, elasticity, then next plasticity, plasticity. Okay, then next ये चार चीजें हो गई। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल
explain in detail stress strain curve. Okay, stress strain curve. Okay, then next number third, explain Hooke's law. Explain Hooke's law. Okay, Hooke's law हो गया, stress strain curve हो गया. Then next number fourth law, explain friction. Okay, friction and their types, and their types with their rules. With their rules. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन फ्रिक्शन करना है एंड देयर टाइप्स विद देयर रूल्स. ओके, मींस आपको क्या करना है, फ्रिक्शन मींस व्हाट, फ्रिक्शन की डेफिनेशन राइट करना है. देन नेक्स्ट इट हैव 2 और 3 टाइप्स जितने भी होंगे. ओके, व्हाट एवर इट हैज 3 टाइप्स. ओके, 3 टाइप्स के बाद आपको ईच एंड एवरी टाइप आपको डीप में एक्सप्लेन करना है. ओके, सो सबसे पहले आप क्या लोगे, सॉलिड फ्रिक्शन. ओके, तो सॉलिड फ्रिक्शन का डेफिनेशन. देन नेक्स्ट उसका जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन रहता है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा उसके रूल्स जो रहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के रूल्स आपको राइट करने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट सेकंड टाइप आपका रहेगा काइनेमैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो काइनेमैटिक फ्रिक्शन मींस व्हाट, देन नेक्स्ट उसके रूल्स जो रहेंगे वो रूल्स. देन नेक्स्ट थर्ड वन रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, रोलिंग फ्रिक्शन उसके जो रूल्स रहेंगे, उसके रूल्स नहीं, उसका सिर्फ डेफिनेशन है. ओके, इतनी सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आनी चाहिए. ओके, एक्सप्लेन फ्रिक्शन एंड देयर टाइप विद देयर रूल्स. ओके, देन नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस. देन नेक्स्ट डिफाइन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिफाइन लेंगे. ओके, डिफाइन फर्स्ट यंग्स मॉडुलस. Young's modulus. Then next second bulk modulus. Then next number third modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Okay, then next question number 6. अब देखो डिफाइन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन. देन नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y. देन नेक्स्ट इट हैज दिस यूनिट. देन नेक्स्ट इज डायमेंशन इज. ओके, इतनी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए. ओके, सिंबल, डेफिनेशन, यूनिट एंड देन नेक्स्ट डायमेंशन. ओके, तीनों के लिए यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, देन नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेन के लिए इसका सिंबल क्या है, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसका यूनिट क्या है. देन नेक्स्ट इसका डायमेंशन क्या है. देन नेक्स्ट इज देयर डेफिनेशन. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद कौन सा पॉइंट रहेगा अभी इस लेसन के अंदर, उसके फॉर्मूले लिखने. फॉर्मूले लिखने. हाँ, फॉर्मूले भी लिखने के. ओके, देन नेक्स्ट अब कौन सी रही इसके अंदर, कौन सा पॉइंट बाकी है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है. पॉइजन रेशियो. ओके, पॉइजन रेशियो रहेगा. ओके, एक्सप्लेन पॉइजन रेशियो. एक्सप्लेन पॉइजन रेशियो. ओके, तो इतने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ओके, तो देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जितने भी आपको असाइनमेंट देता हूँ, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 या फिर थर्ड असाइनमेंट. ओके, इसके अंदर मैंने आपको जो थियोरेटिकल जो क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपने उस लेसन के उतने भी क्वेश्चन अगर आपने ठीक से किए प्रिपेयर, ओके, तो आपको लेसन के अंदर बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है. ओके, तो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहते हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आस्क करने के, ओके, पूछने के, ओके, तो वही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आते हैं आपको फाइनल एग्जाम के लिए. ओके, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको
जो इंफॉर्मेशन रहेगी या फिर जो डेटा रहता है फॉर द JEE, NEET एंड NDA के एग्जाम्स के लिए आपको सफिशिएंट है। ओके, इतने सारे पॉइंट्स आपको इस लेसन के अंदर सफिशिएंट है। ये इंडिया का एग्जाम हो या फिर JEE का हो, अगर इसके अंदर इस लेसन के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो इतने सारे पॉइंट्स आपको सफिशिएंट है ओके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ तो क्वेश्चंस आप अच्छे से ठीक से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, ये हमारा लेसन है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स भी हुए हैं, थ्योरेटिकल भी हुआ है। इसके न्यूमेरिकल्स की जो वर्कशीट रहेगी असाइनमेंट्स के अंदर 6 के बाद जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपको आपका जो क्लासरूम है गूगल मीट का ओके वहां पर मैं आपको डाल दूंगा शाम तक। ओके, तो देखो ये लेसन हमारा पूरा तरीके से फिनिश हो चुका है। लेसन 2 जो था हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल बाकी है ओके वो मैं बाद में लेने वाला हूँ। ओके, देन नेक्स्ट आपका फर्स्ट लेसन में एक पॉइंट बाकी है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, वो शायद हो सकता है कल के लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँ या फिर कल के लेक्चर में नया लेसन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये असाइनमेंट, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप मुझे परसों तक सेंड करोगे। ओके, यहाँ की आज कौन सा डेट है, संडे। ओके, मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, सो ट्यूसडे के इवनिंग तक ये 6 क्वेश्चन आप मुझे सेंड करोगे। ओके, अच्छे से राइट करना है, पेजेस के ऊपर राइट करो या फिर नोटबुक के अंदर राइट करो, बट ऐसे राइट करो कि आपको 12th तक आपके पास रहे अच्छे तरीके से। ओके, 12th तक आप उसे रीड कर पाओ, इस तरह से राइट करो। ओके, देन नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको परसों तक क्या है कि ट्यूसडे तक सेंड करने। देन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल में डालूंगा न्यूमेरिकल आपको थर्सडे तक सेंड कर दो। ओके, थर्सडे तक। ओके, न्यूमेरिकल आपको थर्सडे तक सेंड करने। ओके, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल शायद हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए न्यूमेरिकल के अंदर। ओके, सर वो दूसरा वाला क्या है? एक बार मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। ओके, अब दिखाई दे रहा है क्या सबको अच्छे से? चलो राइट करो। ओके, चलो किसी ने पॉइजन रेशो पूछा है वो भी एक्सप्लेन करना है मुझे, हुआ क्या राइटअप करना? सिद्ध श्रीवास्तव ने पूछा है पॉइजन रेशो। ओके, सो पॉइजन रेशो एक बार वो एक्सप्लेन करना है मुझे। हो गया सर। सबका हुआ है क्या? रफ कर दूं क्या बोर्ड को? एक बार कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो एब्सेंट है उनको दे देना, ग्रुप पर डाल दो इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, तो चलो पॉइजन रेशो पूछा है सिद्ध श्रीवास्तव ने। ओके, सो देखो पॉइजन रेशो मींस क्या रहता है, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। ओके, सो पॉइजन रेशो जो रहता है आप उसे या तो सिग्मा से डिनोट करते हो या फिर आप उसे म्यू से डिनोट करते हो। ओके, देखो पॉइजन रेशो मींस क्या रहता है, इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, सो लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का वो क्या रहता है, रेशो रहता है। ओके, सो लैटरल स्ट्रेन। ओके, लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहता है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, अब देखो लीनियर स्ट्रेन तो आपको पता ही होगा, लीनियर स्ट्रेन मींस क्या रहता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, लीनियर स्ट्रेन मींस क्या रहता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, बट लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहता है, लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपका जो भी कोई बॉडी होगा, उस बॉडी के ऊपर जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चेंजेस होता है डायमेंशन के अंदर, तो उस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। मींस फॉर एग्जांपल अभी रबर है, रबर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 50 किलो न्यूटन का। ओके, तो इसका जो चेंज इन लेंथ होगा 50 किलो न्यूटन का, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो इलोंगेशन होगा, उस इलोंगेशन को आप क्या कहोगे, ये जो इलोंगेशन रहेगा, ये जो चेंज इन लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, आपका लीनियर स्ट्रेन रहेगा। ओके, बट अगर इसके
लैटरल मीन्स व्हाट, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आपका फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ डायमेंशन के अंदर चेंज हो रहा है, मीन्स अगर इसका डायमीटर अगर यहाँ पर चेंज होता है, ओके, डायमीटर अगर यहाँ पर चेंज होता है तो उस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। इन शॉर्ट लैटरल स्ट्रेन मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे आप क्या कहोगे, लैटरल स्ट्रेन कहोगे। एंड लीनियर स्ट्रेन आपको पता ही, ओके, पूरा ऐसा एज्यूम करो इस वायर के अंदर डायमीटर के अंदर चेंज हो रहा है, सो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर आएगा। सेम उसी तरह से चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ आएगा, ओके। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ मीन स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल एल हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट कैपिटल डी इनटू चेंज इन लेंथ हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से पॉइजन रेशियो रहता है, पॉइजन रेशियो को यूनिट नहीं रहता, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। समझिए पॉइजन रेशियो क्या रहता है, सिद्ध श्रीवास्तव, सिद्ध समझ में आया क्या पॉइजन रेशियो क्या रहता है? यस सर। ओके, क्लियर है सभी को? आज का होमवर्क समझ में आया है सबको? आज का होमवर्क समझ में आया है क्या? आपके सिर्फ न्यूमेरिकल बाकी है असाइनमेंट के अंदर, इसके 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और 6 न्यूमेरिकल रहेंगे, ओके। 6 न्यूमेरिकल जो मैं आपको शाम तक डाल दूंगा आपके क्लासरूम के अंदर, ओके। तो उसके बाद 6 न्यूमेरिकल भी है यहाँ के। टोटल असाइनमेंट थर्ड में कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 12 क्वेश्चन हो गए, ओके। 12. ओके, क्लियर है सबको? एनी डाउट, एनी क्वेरी regarding this today's lecture, regarding this lecture, regarding this chapter, regarding any numericals, okay? If you have any doubt, any query, then you can ask me, okay? चलो इस लेसन कब देना है? हाँ, क्या बोलो, क्या? असाइनमेंट कब देना, सबमिट कब करना? हाँ, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको ट्यूसडे तक सेंड करने, ओके। एंड जो न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल आपको थर्सडे तक सेंड करने, ओके। न्यूमेरिकल में आपको शाम तक डाल दूंगा आपके क्लासरूम के अंदर, ओके। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है ना? हाँ, व्हाट्सएप पर सेंड करो, या फिर आपका जो क्लासरूम अभी मैंने देखा नहीं है, अब मैं डाउनलोड करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, वहां पर भी सेंड किया तो भी चलता है, वहां पर आई थिंक होता होगा, ओके। वहां पर आपका सबमिशन होता होगा, ओके। एक बार हम देख लेंगे वो किस तरह से वर्क करता है, आज मैं देखता हूँ उसे, ओके। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनीबॉडी, एनीवन? हाँ, पेज के फोटो ही सेंड करने हैं आपको, ओके। बट आप लोगों को नोटबुक का वीडियो बनाना है। ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर। हाँ बोलो सर। सर करने वाले थे आप, बुक सेंड करने वाले थे। हाँ, बुक सेंड कर देता हूँ अब मैं, ओके। सर उधर ही अपलोड कर दो थोड़ी सा, क्लासरूम में। हाँ ठीक है, क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ। क्लास वर्क में दे दीजिए बच्चों को, क्लास वर्क में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलता है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज के लिए। Once again, very good morning to all of you. Have a nice day. रुचिका सर लीव कर दूं क्या? ओके सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।